नमस्कार, आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार। इस विशेष रिपोर्ट में पश्चिम एशिया में युद्ध की आग लगातार भड़कती जा रही है। अमेरिका ने भले ही ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई को मार गिराने का दावा किया हो, युद्ध के पहले ही दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमला कर दिया हो, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका जैसी महाशक्ति और उसका सबसे बड़ा सहयोगी इजराइल मिलकर भी इस पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग से बचा नहीं पाए हैं। 28 फरवरी से शुरू हुआ यह युद्ध अब 8वें दिन में प्रवेश कर चुका है और हर गुजरते दिन के साथ हालात और ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक हो रही है और पूरा मिडिल ईस्ट किसी बड़े विस्फोट के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। दरअसल शुरुआत में यह माना जा रहा था कि जब यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल मिलकर हमला करेंगे तो ईरान बहुत जल्दी घुटने टेक देगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा है। ईरान लगातार जवाबी हमले कर रहा है और उसके रुख से साफ लग रहा है कि वह इस युद्ध को छोटी लड़ाई नहीं बल्कि लंबी जंग के रूप में देख रहा है। आज युद्ध का 8वां दिन है और पिछले 7 दिनों में जिस तरह से मिसाइल और रॉकेट हमलों की रफ्तार बढ़ी है, उसने दुनिया को चिंता में डाल दिया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ताकत को समझने में गलती कर दी है, क्योंकि अमेरिका इस युद्ध को एक तेज सैन्य ऑपरेशन की तरह देख रहा था, लेकिन ईरान इसे शतरंज की तरह लंबे समय की रणनीति के साथ लड़ रहा है। सबसे बड़ी खबर आई है कि ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था IRGC ने ऐलान किया है, उसने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 इंच की 23वीं लहर शुरू कर दी है। इस ऑपरेशन के तहत कब्जे वाले इलाके और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इस बार सबसे खास बात यह है कि ईरान ने अपनी नई जनरेशन की मिसाइल प्रणाली को इस्तेमाल करने का दावा किया है। IRGC के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने कहा है कि इस नए चरण में ड्रोन और मिसाइलों का संयुक्त हमला किया जा रहा है, यानी पहले ड्रोन दुश्मन की एयर डिफेंस को व्यस्त करेंगे और उसके बाद मिसाइलें सीधे लक्ष्य को भेदेंगी। यह रणनीति इस बात का संकेत देती है कि ईरान अपने सैन्य संसाधनों को बहुत योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। उधर अमेरिका भी लगातार बयान दे रहा है कि वह हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पेट हेग्सेथ ने कहा है कि अगर रूस ईरान की मदद कर रहा है तो अमेरिका उसे भी अपनी सैन्य रणनीति में शामिल करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी जनता को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कमांडर इन चीफ को पूरी जानकारी है कि कौन किससे संपर्क में है। यहीं से इस युद्ध में एक नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के अनुसार रसिया ने ईरान को ऐसी जानकारी दी है जो तेहरान को क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी युद्धपोतों, विमानों और अन्य संसाधनों को निशाना बनाने में मदद कर सकती है। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि यह युद्ध सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं
बल्कि धीरे धीरे बड़ी शक्तियों के टकराव की दिशा में बढ़ रहा है। इसी बीच अमेरिका की ओर से एक और बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा बमबारी अभियान शुरू किया जा सकता है। अमेरिकी और इजराइल अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में ईरान पर हमले और तेज होंगे। उधर इजराइल की एयरफोर्स ने भी तेहरान पर फिर से बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में इजराइल एयरफोर्स ने कहा है कि उसने ईरान के सैन्य और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। इन हमलों के बाद तेहरान में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और लोगों में भारी दहशत फैल गई है। लेकिन इस पूरे युद्ध का असर सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है। पड़ोसी देश लेबनान भी इस संघर्ष की चपेट में आ गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल हमलों में अब तक 217 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 800 लोग घायल हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरघच्ची ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह अरब देशों की जमीन का इस्तेमाल करके मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान और अरब देश सदियों से दोस्ती और सम्मान के रिश्तों में बंधे हुए हैं, लेकिन अमेरिका इस क्षेत्र को युद्ध के मैदान में बदल रहा है। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्किन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव और संभावित सैन्य रणनीति पर चर्चा की है। इस बातचीत ने यह संकेत दे दिया है कि ईरान इस युद्ध में अकेला नहीं रहना चाहता है और वह अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों को सक्रिय कर रहा है। उधर सऊदी अरब ने भी युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। खबर है कि सऊदी अरब ने ईरान के साथ बैक चैनल से बात शुरू कर दी है ताकि पूरे मिडिल ईस्ट में फैलती इस आग को रोका जा सके। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बन सकती है। ईरान ने साफ कहा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को पूरी तरह बंद नहीं किया है, लेकिन इजराइल और अमेरिका से जुड़े जहाज वहां से नहीं गुजर सकते। दुनिया जानती है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति लाइन है। दुनिया के लगभग 20% तेल का परिवहन इसी रास्ते से होता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया में तेल संकट पैदा हो सकता है। इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान ने पहले ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 से 60 रुपए लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 321 रुपए और डीजल की कीमत 335 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कार्बोलाइड लेविट ने कहा कि अमेरिका का सैन्य अभियान कम से कम 4 से 6 हफ्ते तक चल सकता है। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने अब तक ईरान के 30 से ज्यादा जहाज डुबो दिए हैं और उसकी नौसेना को लगभग बेअसर कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि
अमेरिका ईरान के हवाई क्षेत्र को नियंत्रित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और यह भी संकेत दिया कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर के बारे में भी चर्चा चल रही है। इन सभी घटनाओं को देखकर यह साफ हो गया है कि यह युद्ध जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि हर दिन के साथ इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। अगर रूस खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो जाता है और अमेरिका इजराइल के साथ पूरी ताकत से मैदान में उतरता है, तो यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति भी पैदा कर सकता है। दुनिया की निगाहें अब इस बात पर टिकी हुई हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। क्या अमेरिका अपनी सैन्य ताकत से ईरान को झुका पाएगा या फिर ईरान अपनी रणनीति से इस युद्ध को लम्बा खींचकर पश्चिम एशिया को पूरी तरह युद्ध के मैदान में बदल देगा। एक बात तो बिल्कुल साफ है, यह युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गया है। इसमें वैश्विक शक्तियों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।